नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 100+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपको आगामी एचपीएसएससी जीबीटी कमीशन एसआई कंडक्टर जेवाईटी पोस्ट कोड 965 और वेरियस एग्ज़ाम जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाएंगे, उन सभी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में बोला गया कि सिंधु घाटी के लोगों का इनमें से कौन सा मूल भोजन था। विच वॉज द प्रिंसिपल आइटम ऑफ फूड ऑफ द पीपल इन इंडूज वैली। तो सिंधु घाटी के लोगों का इनमें से कौन सा मूल भोजन था, ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 57 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों जो है अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की गेहूं और जौ जो थे वो सिंधु घाटी के लोगों का इनमें से मूल भोजन था। ऑप्शन नंबर ए भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र था वो त्रिभुज आकार का था और इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। इस सभ्यता की विस्तार अवधि जो थी वो 2400 बीसी से लेकर 1750 बीसी के बीच थी। इस सभ्यता की जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वो क्या थी, वो नगर योजना थी। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी जो है गेहूं और जौ जो थे वो सिंधु घाटी के लोगों का इनमें से मूल भोजन था। तो ऑप्शन ए भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में बोला गया है कि ऋग्वेद में समाहित है। तो ऋग्वेदा कंटेन्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद में समाहित है। क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ईश्वर के सम्मान में श्लोक जो हैं वो ऋग्वेद में समाहित है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा जो वैदिक काल था, वैदिक काल में क्या था, वैदिक काल का जो विभाजन था वो दो कालों में हुआ था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। और ऋग्वेद के बारे में बात करते हैं तो ऋग्वेद आपको पता पता होगा। ऋग्वेद जो है ये ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 श्लोक हैं और 10,600 मंत्र हैं। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का जिक्र आता है जिसमें 4 वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का उल्लेख किया गया है। और ऋग्वेद जो है ये भी आपसे पूछ सकते हैं। ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। बात करते हैं उसके बाद 4 वेद है, जो वेद है वो 4 है। उसके बाद यजुर्वेद की बात करते हैं तो यजुर्वेद जो है वो कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। इसका पाठ करने वाले ब्राह्मणों को अध्वर्यु कहा गया है। और यजुर्वेद 2 भागों में विभक्त है। एक है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद, जिसे पद्य गद्य और पद्य, ये भी आपने याद रखना है। यजुर्वेद एक मात्र ऐसा वेद है, यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो जो क्या है गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है। उसके बाद बात करते हैं सामवेद के बारे में। साम का अर्थ होता है गान से है। वेदों में सामदेव को भारतीय संगीत का जनक कहा गया है। और लास्ट जो वेद है आपका अथर्ववेद। अथर्व शब्द का जो तात्पर्य है मतलब है वो है पवित्र जादू। अथर्ववेद में रोग निवारण, राजभक्ति और विवाह और प्रणय, गीत, अंधविश्वासों का वर्णन है। इसकी रचना जो थी वो अथर्वा ऋषि ने की थी। तो आपने याद रखना है ऋग्वेद में समाहित क्या है, ईश्वर के सम्मान में श्लोक जो है वो समाहित है। कितने श्लोक हैं ये भी आपसे पूछ सकते हैं। 1028 श्लोक हैं इसमें ऋग्वेद में। और कितने 10 मंडल हैं और 10,600 मंत्र हैं, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। बिंबिसार किस राजवंश से संबंधित थे। बिंबिसार बिलोंग टू विच डायनेस्टी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिंबिसार आपको पता होगा ये किस वंश से संबंधित थे। कई बार हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, ये हर्यक वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि 23वें तीर्थकर कौन थे। द 23rd तीर्थकर वास। तो आपको पता होगा 23वें जो तीर्थकर थे वो कौन थे। क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। पाशर्व जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये 23वें तीर्थकर थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि जो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे वो कौन थे। बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म आपको पता होगा, जैन धर्म के जो पहले तीर्थकर और जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। 24, कुल 24 तीर्थकर हुए थे जैन धर्म में। तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि 24वें व अंतिम तीर्थकर कौन थे, ये भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है।
और बात करते हैं जैन महासंघिया के बारे में, तो प्रथम जैन संघि जो थी वो 322 से लेकर 298 ईस्वी पूर्व हुई थी। हुई कहाँ पे थी? ये पाटलिपुत्र में हुई थी। संघिति के अध्यक्ष कौन थे? वो स्थूलभद्र थे। और द्वितीय जो जैन संघि थी वो 512 में हुई थी। बल्लभो कहाँ हुई कहाँ पे थी? किस स्थल में? बल्लवी में हुई थी। और देवरिधि जो थे वो संघिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी थी, द सेकंड कैपिटल ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड वास। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी थी वो कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, उज्जैन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। कादम्बरी किसके द्वारा लिखा गया है? कादम्बरी वाज रिटन बाय, तो कादम्बरी आपको पता होगा ये लिखा गया है आपका बाणभट्ट द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। सेन वंश का संस्थापक जो था वो कौन था? द फाउंडर ऑफ सेन डायनेस्टी वाज। तो सेन वंश का जो संस्थापक है आपको पता होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, विजय सेन जो था वो सेन वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि भारत का पहला मुस्लिम हमलावर कौन था? द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया वाज। तो भारत पर पहला मुस्लिम कौन था जिसने भारत पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कई बार हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। मोहम्मद बिन कासिम जो था वो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा मोहम्मद बिन कासिम जो था, मोहम्मद बिन कासिम वे अरब से था, और जिसने सिंध से मुल्तान को 712 ईस्वी में जीत लिया था। उसमें सिंध का जो शासक था वो ब्राह्मण वंशी राजा दाहिर था। और भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण जो था वो 986 ईस्वी में गजनी के शासक सुबुक्तुवीन ने किया था। कि ये भी आपने याद रखना है। भारत पर प्रथम जो तुर्क आक्रमण था वो 986 ईस्वी में गजनी के शासक सुबुक्तगीन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नौरोज जो था वो प्रवर्तित किया गया था। तो नौरोज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो ये किया गया था बलबन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं बलबन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं नौरोज के बारे में। तो आपको पता होगा जो नौरोज है, जो बलबन ने पारसी नववर्ष की शुरुआत पर मनाए जाने वाला जो उत्सव था जिसे नौरोज कहते हैं, इसकी शुरुआत भारत में की थी। क्या की थी? जो नौरोज है वो पारसी नववर्ष है। क्या है? पारसी नववर्ष है। ये नए साल पर ये मनाया जाने वाला उत्सव है, जिसकी जो भारत में शुरुआत की थी वो बलबन ने की थी। अब बात करते हैं बलबन के बारे में। तो बलबन ने अपने विरोधियों की समाप्ति के लिए लौह और रक्त की नीति, यानी कि खून का बदला खून का अनुपालन किया था। बलबन ने गद्दी पर बैठते ही चालीसा को नष्ट कर दिया था। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 में बोला गया कि अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किससे लड़ा था? विद बूम डिड अकबर फाइट द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो अकबर और किसके बीच हुई थी? ये हुई थी अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। ये लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई ये 1556 में हुई थी। पानीपत की जो प्रथम लड़ाई थी 1526 में हुई थी। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो तीसरी लड़ाई जो थी पानीपत की वो कब हुई थी। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। सिखों के अंतिम धर्म प्रचारक कौन थे? हु वाज द लास्ट अपोजल ऑफ द सिक्स। तो सिखों के जो अंतिम धर्म प्रचारक थे वो कौन थे? क्वेश्चन नंबर 66 का 7 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, गुरु गोविंद सिंह जी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं सिख धर्म के जो संस्थापक थे वो गुरु नानक देव जी थे। ये सिखों के पहले गुरु थे। उनका जन्म तलवंडी में हुआ था, जो नानकाना साहिब पाकिस्तान में पड़ता है। हुआ कब था? वो 1469 ईस्वी में हुआ था। और सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, जो उनका जन्म पटना साहिब में हुआ था। ये भी आपने याद रखना है। ये सिखों के अंतिम धर्म प्रचारक थे। क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। शिवाजी की राजधानी थी, शिवाजी कैपिटल वास। तो शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 68 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, रायगढ़ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत का जो प्रथम पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था? क्वेश्चन नंबर 69 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, विलियम वेंटिक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना थी वो कब हुई थी? व्हेन वाज द रामकृष्ण मिशन एस्टेब्लिश? तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना थी वो कब हुई थी? वो 1857 में हुई थी। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। बात करते हैं रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना थी वो 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा कोलकाता में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? स्वामी विवेकानंद द्वारा कलकत्ता में की गई थी। और रामकृष्ण मिशन आंदोलन के जो मुख्य प्रेरक थे वो कौन थे? प्रेरक जो थे वो आपके रामकृष्ण परमहंस थे। रामकृष्ण की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार का जो श्रेय है उनके योग्य शिष्य स्वामी विवेकानंद जी ने जिनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त को जाता है। 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में हुई धर्म संसद में भाग लेकर पाश्चात्य जगत को भारतीय संस्कृति व दर्शन में से अवगत कराया था। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना थी वो 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा कोलकाता में की गई थी। और स्वामी विवेकानंद का आपका मूल नाम आपको पता होना चाहिए, वो नरेंद्र नाथ दत्त था। और राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस वीडियो को ये लास्ट क्वेश्चन है। आर्य समाज आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? द आर्य समाज मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय। तो आर्य समाज आंदोलन का जो प्रारंभ था वो किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 71 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, स्वामी दयानंद जो है, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आर्य समाज आंदोलन का प्रारंभ स्वामी दयानंद ने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। बात करते हैं आर्य समाज के बारे में। तो आर्य समाज की जो स्थापना थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा हुई। कब की थी? 1875 में की गई थी। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। ये भी आपने याद रखना है। और इनके विचारों का जो संकलन है इनकी कृति सत्यार्थ प्रकाश में मिलता है। आपसे पूछ सकते हैं सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना थी वो किसने की थी? वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। सत्यार्थ प्रकाश जो थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इनके विचारों का संकलन इसी में मिलता है। और इसकी रचना इन्होंने हिंदी में की थी, ये भी आपने याद रखना है। और स्वामी दयानंद सरस्वती की को बचपन में मूल शंकर के नाम से जाना जाता था। इनके गुरु जो थे वो स्वामी विरजानंद थे, ये भी आपने याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से आता है? एक ब्रह्म समाज से आता है। एक ब्रह्म समाज से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, एक आर्य समाज से, एक रामकृष्ण मिशन से। इन तीनों में से तो एक में से कोई ना कोई एक में से क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। ब्रह्म समाज की जो स्थापना थी वो राजा राम मोहन राय ने की थी। 1828 में कलकत्ता में की थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी बम्बई में। और रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना थी वो 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा कोलकाता में की गई थी। ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए हैं जो एचपीएसएससी हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।